जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के जितने भी प्रश्न मेंसुरेशन से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी रेलवे आरपीएफ के पूछे हुए प्रश्न हैं। हम लोग एक आइडिया लगा पाएंगे किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और आरपीएफ को अब की बार सफलता लेनी है। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, पहले इसका जानकारी ले लेते हैं। मैथमेटिक्स से आरपीएफ में किन किन चैप्टरों से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मित्रों, आपके आरपीएफ चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, उन सभी का आपका 35 प्रश्न मैथ का रहता है। 35 प्रश्न आपकी मित्रों रीजनिंग रहती है। 50 प्रश्न आपका जनरल नॉलेज रहता है। 120 प्रश्न आपको 90 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो मित्रों, हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं। जो पिछला पेपर हुआ है 2019 का ऑनलाइन, मैथमेटिक्स में किन किन चैप्टरों से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, और हम लोग एक आइडिया लगाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एनटीपीसी ग्रुप डी के हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और आगामी जो परीक्षा है उसको हम लोग इस तरीके से यहाँ से एनालिसिस करके, ताकि वहाँ पर कोई गलती हम लोग ना करें। तो देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो आपका संख्या पद्धति से, ये देखिए कांस्टेबल की सीरीज है और ये दरोगा एसआई जो रेलवे दरोगा है उसका है। संख्या पद्धति से आपका 2 प्रश्न पूछता है कांस्टेबल में, 2 प्रश्न पूछता है आपके एसआई में। एलसीएम और एचसीएफ से मित्रों 2 प्रश्न कांस्टेबल में, 2 प्रश्न आपका एसआई में। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आरपीएफ में। 4 प्रश्न आपको दोनों दोनों में देखने को मिलेगा। क्षेत्र मिति बोले तो मेंसुरेशन में 2 प्रश्न आपको कांस्टेबल में, 2 प्रश्न आपको एसआई में। अनुपात और समानुपात 3 प्रश्न कांस्टेबल में, 4 प्रश्न एसआई में। साझेदारी का मित्रों आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। समय और काम का आपको कांस्टेबल में 2, एसआई में 3 देखने को मिलेगा। पाइप और टंकी एक एक प्रश्न है। चाल समय दूरी से 3 प्रश्न हैं। चाल चाल समय दूरी से पाइप और टंकी, चाल समय दूरी से आपका यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 प्रश्न है। नाव धारा से आपको एक एक प्रश्न मिल जाएगा। साधारण व्यास से आपको एक एक प्रश्न मिल जाएगा। चक्रवृद्धि व्यास से आपको कांस्टेबल में 2, एसआई में 1 मिलेगा। औसत में आपको 3 प्रश्न कांस्टेबल में, 4 प्रश्न आपका एसआई में। लाभ और हानि से एक एक प्रश्न मिलेंगे। दंड पाई चार्ट से आपका एक एक प्रश्न मिलेगा। तो मित्रों, ये आरपीएफ में मैथमेटिक्स से यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और आप एक आइडिया लगा पाएंगे किन किन चैप्टरों पे हमको जोर देना है। अब तक मित्रों हम लोगों ने सबसे पहला हम लोगों ने सरलीकरण पढ़ा था। एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया है हम लोगों ने। संख्या पद्धति देख लिया है हम लोगों ने। अनुपात और समानुपात देख लिया हम लोगों ने। अब मित्रों हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज हम लोगों ने देख लिया। आज हमने क्षेत्र मिति लिया हुआ है। तो मित्रों हम लोगों का ये 5, 1 2 3 4 5 छठा, ये छठा वीडियो है आरपीएफ के संबंध में। तो चलिए हम लोग करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और एक आइडिया लगा पाएंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे की तैयारी को हम लोगों को किस तरीके से रखना है। मैंने मेंसुरेशन का एक वीडियो कल डाला था, उसमें कुछ ही प्रश्न हो पाए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन इस वाले वीडियो में मेंसुरेशन के जितने प्रश्न हैं हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए मित्रों हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ये रहा आपका पहला प्रश्न। धातु की 25 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। घन के किनारे की लंबाई बतानी है आपको। तो चलिए मित्रों, अगर किसी भी चादर को या कोई भी आकार होगा हम लोग पिघला कर कोई दूसरा आकार बनाएंगे तो दोनों का आयतन समान रहता है मित्रों। तो जब दोनों का आयतन समान रहता है
तो हम कहेंगे घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। यहाँ पर इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH होता है, यहाँ पर होता है भुजा घात 3। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दिया है 25, आप कहिए 25 गुणे चौड़ाई दिया हुआ है 5, आप कहिए 5, ऊंचाई दिया है 1, आप कहिए भुजा घात 3। 25 पंजे 125 ए क्यूब, ए बराबर आप आ जाएगा 5, क्योंकि 125 मित्रों आपका 5 का घनमूल है। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। मेंसुरेशन में मित्रों जो भी सवाल पूछा जाएगा उसके संबंध में जो भी फार्मूला है, अगर आप फार्मूला भर याद रखते हैं तो 1 से 2 लाइंस के अतिरिक्त कोई भी सवाल नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि 2D और 3D एक ऐसा चैप्टर है, इसमें बिना फार्मूले का चक्का डोलने वाला नहीं है। तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, विकर्ण, यही 4 चीज़ों पर बात करेगा। और जिस भी आकार की बात करेगा मैं फार्मूला लिख दिया करूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, वर्गाकार ग्लास के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक मेज के ऊपर रखा है। मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। मेज की लंबाई याद करें। पहली चीज़ तो मित्रों ये एक वर्गाकार ग्लास है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 784। हम भुजा बताएंगे मित्रों कितना आ जाएगा 28, इधर का वर्ग हटेगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये 28 का वर्गमूल है। हम लोग देख रहे हैं मित्रों मेज के किनारे, अगर ये कोई मेज है, यहाँ पर वर्गाकार कांच का टुकड़ा रखा गया, अगर इधर 9 सेंटीमीटर है तो इधर कितना होगा मित्रों 9 सेंटीमीटर होगा। कह रहा है मेज की लंबाई, कांच के टुकड़ा जो वर्गाकार था इसकी लंबाई आई 28 मीटर, इनके किनारे किनारे 9-9 सेंटीमीटर है, मतलब कि 9 दूना 18 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा। 8 8 16 46, जो कि यहाँ पर मित्रों देखिए 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कट गए हैं, तो आपका कौन क्या सही हो जाएगा 46 सही हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में होगा आपका क्या सही हो जाएगा 46 सही हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है मित्रों, और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होती है। वर्ग का विकर्ण 1/2 √a। चलिए मित्रों हम लोग इस सवाल को देखते हैं। अपना ये सवाल दिया है सेम टू सेम जो मैंने अभी सवाल बताया, कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक मेज के ऊपर रखा है। तो हम लोग जानते हैं मित्रों वर्गाकार टुकड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और दिया है 1369। हम लोग भुजा ज्ञात करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे मित्रों, और इसका वर्गमूल निकालने के लिए चलिए हम लोग चाहे वैसे निकालें, चाहे 1369 को आप सीधे सीधे भाग विधि से निकाल लीजिए। 3 तियां 9, ये मिल जाएगा मित्रों हमको 4 6 और 9, हम कहेंगे 3 3 6। अब मित्रों हम लोग यहाँ पर अगर 3 बार ले जाते हैं, 3 तियां 9 6 तियां 18 नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 7 बार ले जाते हैं, ये देखिए मित्रों 7 7 49, 7 6 42, 4 46, ये पूरी तरह से निकल गया, 37 मिला। तो हम कह सकते हैं ये मित्रों अपना 37 का वर्गमूल है। चौड़ाई एक तरफ दिया है 9 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 18 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा 15, और ये आ जाएगा आपका 5 55, जो कि ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी रूल बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखिएगा, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा पहली चीज़, और समय रहते आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 25√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर है। देखिए मित्रों पहली चीज़ तो 25√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को घन है, और घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण √3 गुणे की भुजा होता है। अब मित्रों यहाँ पर विकर्ण दिया है 25√3, आप कहिएगा 25√3,
बराबर √3 गुणे का भुजा। √3 से √3 निकल गया, भुजा अपनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो मित्रों अपनी घन की भुजा आ गई 25 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई मित्रों हमें ज्ञात करना है। आगे कह रहा है यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, तो घनाभ की लंबाई जो होगी, घन की भुजा आई है 25 सेंटीमीटर, लंबाई भी अपना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे कह रहा घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई दिया हुआ है मित्रों 12.5 सेंटीमीटर। पहली बात तो घन को पिघलाया गया है और पिघलाकर उसे घनाभ बनाया गया है। मैंने अभी बताया आपको, ये इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, उनका आयतन समान रहेगा। कोई भी आकार पिघलाकर कोई भी नया आकार बनाया जाएगा, दोनों का आयतन आपस में हमेशा बराबर होता है। तो हम कहेंगे LBH बराबर की भुजा घात 3। लंबाई दिया है मित्रों 25, आप कहिएगा 25। चौड़ाई दिया है 12.5, आप कहिएगा 12.5। ऊंचाई ज्ञात करनी है, भुजा दिया है यहाँ पर मित्रों 25। कितनी बार है? 3 बार है। 25 गुणे का 25, ये देखिए 25 से आपका एक 25 निकल गया। ऊंचाई बराबर 25 गुणे का 25 बराबर, ये देखिए मित्रों एक अंक का दशमलव खत्म करेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 पंजे 125, 5 से निकालेंगे 5, ऊंचाई बराबर 5.50 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई मित्रों अपनी कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है घनाभ का आयतन LBH और घन का आयतन भुजा घात 3 होता है। अब हम बात करेंगे सेम टू सेम वही सवाल है मित्रों। 26√3 सेंटीमीटर विकल वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13 सेंटीमीटर दिया है। जैसा मैंने अभी पहला सवाल इसके बाद वाला सवाल बताया, सेम टू सेम है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है 37 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। मित्रों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। बस अगर आप फार्मूला भर याद रखते हैं तो देखिए मित्रों कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर 1/2 एक विकर्ण दिया है 37 और एक विकर्ण दिया हुआ है 38। हम लोग मित्रों इसे 2 से निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 19। हम कहेंगे 37 गुणे का 19। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मित्रों यहाँ पर देखिए गुणा भाग करने में गलती नहीं करना है। अगर आपको पहाड़ा याद है आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ परीक्षा के दौरान बहुत होती है। तो 1-2 सेकंड ठहर जाने से अगर हमारा उत्तर सही मिल जा रहा है तो ठहर जाइए। हम लोग 9 का गुणा करेंगे, 9 7 63, कैरी 6, 9 3 27, 27 और 6 33, आएगा आपका 7, आएगा आपका 3। हम कहेंगे 307, 703, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो मित्रों बस आपको फार्मूला याद रखेंगे। देखिए 1 2 3, 3 लाइन में आपका उत्तर हो गया। कोई भी प्रश्न मेंसुरेशन से ऐसा नहीं है जो बहुत लंबा खींचेगा। फार्मूला याद रखिएगा, सभी प्रश्न हो जाएंगे। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो चौड़ाई क्या होनी चाहिए ताकि नए आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो? तो देखिए मित्रों आयत की लंबाई में वृद्धि की गई है। लंबाई में वृद्धि की गई है तो कहा जा रहा है कि उसके चौड़ाई में क्या कमी कर दे ताकि उनका क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल बराबर की बात कर रहा है। तो हम कह दें A1 बराबर A2। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हम कहेंगे यहाँ भी लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों लंबाई दिया है 12, 4 बढ़ा है, 12 4 16 गुणे चौड़ाई यहाँ पर मित्रों अपना 8 दिया हुआ है। चलिए अब हम कहेंगे कि हमें चौड़ाई कितनी वृद्धि करनी चाहिए। चौड़ाई को मान लेते हैं x। लंबाई पहले से दिया हुआ है 12 और चौड़ाई पहले से दिया हुआ है 8। हम निकालेंगे 8 दूना 16, 2 से निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, x बराबर 6। तो मित्रों 6 सेंटीमीटर अपनी
चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। बस हमको यही ध्यान रखना है, कंडीशन में यहाँ बोला गया है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। और आप क्षेत्रफल आयत का जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, उसका परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई। की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। इसके आधार का व्यास 90 मीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 मीटर है। इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए मित्रों, कह रहा है नीचे बेलनाकार है, एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई, ये देखिए मित्रों ऊंचाई दिया है 6 मीटर, बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। चलिए हम लोग इसके ऊपर इसे शंक्वाकार कर देते हैं। ये देखिए शंक्वाकार है, इसके आधार का व्यास 90 मीटर, आधार का व्यास 90 मीटर तो त्रिज्या हो जाएगी अपनी 45 मीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 मीटर। ये देखिए शंक्वाकार भाग है, इसकी ऊंचाई दिया है 28 मीटर। इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मित्रों यहाँ पर कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका मतलब कैनवास कहाँ लगेगा? किनारे किनारे पर लगेगा, सरफेस पर। तो हमें सरफेस एरिया ज्ञात करना होगा। तो इसका सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए बेलन का और शंख का सरफेस एरिया हम ऐड कर दें। बेलन का होता है 2πr/h और इसका होता है πr/l। हम यहाँ से मित्रों 2 पाई नहीं, पाई और आर कर लेते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा 2 आर, पाई और आर बाहर निकल गया है, बचेगा ऊंचाई। ये शंकु है, शंख की ऊंचाई दिया 6, हम कहेंगे 6 प्लस पाई आर बाहर निकल गया है। अब तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे, तिर्यक ऊंचाई दिया नहीं है, चलिए हम लोग तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई बराबर आपको बताया गया है h² प्लस का r का स्क्वायर। h की वैल्यू दिया हुआ है मित्रों 28, आप 28 का वर्ग करिएगा 784 प्लस त्रिज्या दिया है 45, 45 का स्क्वायर 2025 होता है। हम लोग इसे ऐड करेंगे 5 4 9, ये 10 और आपका आ जाएगा, देखिए 5 4 9 और आपका 8 2 10, 8 1 9 और आपका हो जाएगा 2। जोड़ने में गलती हो रही है, देखिए 5 4 9, 8 2 10 के 0 और आपका बचेगा 7 7 1 8 और आपका यहाँ पर मिल जाएगा 2। तो ये मिला मित्रों 2809 और ये अपना 53 का वर्गमूल है। कितना आ जाएगा मित्रों? 53। हम कह देंगे यहाँ पर 53, कहेंगे पाई आर का मान दिया हुआ है 45, कहिएगा गुणे का 45, 6 दूनी 12 और प्लस का 53। अब देखिए मित्रों पाई गुणे का 45, 12 और 53 जुड़े का कितना होगा? 65। अब देखिए मित्रों हमें यहाँ पर 45 और 65 का गुणा कर लेना है, उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 45 और 65 का गुणा कर लेते हैं। हम कहेंगे 5 5 25, 4 5 20, 2 22, 5 6 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, आपका हो जाएगा 5 2 9, 2925, 2925 पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए मित्रों थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ये अच्छे लेवल का सवाल था। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 10, 24 और 26 है? समकोण त्रिभुज मित्रों जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं और विकर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा दिया 26, आप कहिएगा 26, किसी को भी 10 मान लीजिए, किसी को भी 24 मान लीजिए। और आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई, 1/2 आधार दिया है मित्रों 10, ऊंचाई दिया है 24, आप कहिएगा 24, 2 से निकालेंगे 12, 12 दहम में 120। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये है, ऊंचाई ये है, ये कर्ण है। अगला सवाल दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मित्रों हम लोग पहले तो त्रिज्या और ऊंचाई का जो वास्तविक मान है उसको प्राप्त कर लेते हैं। बेलन का आयतन दिया हुआ है, आयतन होता है मित्रों ये दिया है 19,404
आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच 19,404। पाई का मान रखेंगे 22/7। त्रिज्या त्रिज्या देखिए मित्रों यहाँ पर दिया है 3। आप कहिएगा 3x गुणे का 3x। अनुपात में कोई संख्या छुपी रहती इसलिए x लगाया गया है। ऊंचाई दिया हुआ है मित्रों 2x, हम कहेंगे 2x 19,404। चलिए हम लोग इसे 11 से निकालेंगे। 11 दूनी 22, तो यहाँ पर करेंगे 11 एकम 11 बचेगा 8 हो जाएगा 84। हम कहेंगे 11 सते 77, 3 बचेगा 7 हो जाएगा आपका 11 छंग 66 11 चौक 44। अब 2 से निकालते हैं, इसे कहेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। अब देखिए मित्रों फिर हम इसे 2 से निकालेंगे, कहेंगे 4 गुणे 4 गुणे 1। ये देखिए यहाँ पर मिला है ऊपर 3 गुणे का 3 और यक्स 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 घाते 3 हो जाएगा। और इधर मिला है 4 4 1 गुणे का 7। ये देखिए 7 यहाँ भाग था, यहाँ गया गुणा हो गया। हम लोग 3 से निकालेंगे, कहेंगे 3 एकम 3, 4 तियाँ 12, 7 तियाँ 21। फिर 3 से निकालेंगे, कहेंगे 4 तियाँ 12 और 2, ये देखिए 4 तियाँ 12, 2 हो गया 27, 9 त्रिक 27। यक्स घाते 3 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। 49 को कहेंगे 7 गुणे 7 और एक 7 वहाँ पर था। यक्स बराबर अपना मित्रों मिल जाएगा 7। इसका मतलब अपनी त्रिज्या है 7 तियाँ 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। हम कहेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7। त्रिज्या दिया हुआ है 21, आप कहिए 21 गुणे ऊंचाई दिया है 14, आप कहिए 14। 7 से निकालेंगे 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 गुणे का 14। हम लोग देख रहे हैं मित्रों 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 आपका केवल ऑप्शन सी में है, तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपका सीधे यही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। देखिए मित्रों पहली चीज तो एक संबंध होता है समचतुर्भुज में, पहले विकर्ण का स्क्वायर गुणे दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 4a स्क्वायर। अब देखिए मित्रों हम लोग अगर यहाँ पर एक विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भुजा और एक विकर्ण, भुजा दिया है 6, d1 दिया हुआ है 6, d2 ज्ञात हो जाए तो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 d2। d1 का मान दिया हुआ है 6, आप कहिएगा 6 छांग 36 प्लस d2 का स्क्वायर ज्ञात करना है। हम कहेंगे 4 गुणे भुजा दिया हुआ है 6, हम कहेंगे 6 का होल वर्ग। d2 का स्क्वायर बराबर 6 छांग 36 और 36 चौका आपका हो जाएगा 36 चौका 144, 6 चौक 24 के 4, 4 तियाँ 12 2 14, 36 चौका 144 आपका हो जाएगा। और देखिए मित्रों यहाँ पर 36 प्लस में है, ये जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा। हम कहेंगे d2 का स्क्वायर बराबर एक कैरी आएगा मैंने 14, 14 में से 6 निकलेगा 8 0 108। d2 का स्क्वायर बराबर आ गया मित्रों 108। हम लोग d2 बराबर कहेंगे अंडर रूट में 108, अंडर रूट में 108। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा है 1/2 d1, d1 का मान 6 है, d2 का मान दिया हुआ अंडर रूट 108। 108 का मित्रों आप लोग फैक्टर बनाइएगा, कहिएगा 2 108, कहिएगा 2 तो ये हो जाएगा आपका 54, कहिएगा 2 ये आपका आ जाएगा 27। हम कहेंगे 3 गुणे का 3 गुणे का 3। ये देखिए मित्रों वर्गमूल निकालना है, एक जोड़ा मिलेगा 2, एक जोड़ा मिलेगा 3। हम कहेंगे 3 दूनी 6 और इसका नहीं मिल रहा है तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, अर्थात 6 रूट का 3, 2 से निकालेंगे 3, 6 तियाँ 18 रूट 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये देखिए मित्रों ये एक संबंध होता है समचतुर्भुज के विकर्ण और उसके भुजाओं के बीच में, ये यहाँ से आपका उत्तर
हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर 63 मीटर है। आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। आप लोग इसका परिमाप जानते हैं, 2l+ का b होता है 6 6 12 और हो जाएगा आपका 128। 128 में 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 256, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मित्रों ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं नॉर्मल से। आपका अगला सवाल है, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने क्या बताया, अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आपको तुरंत उत्तर मिलेगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे का भुजा स्क्वायर। हम कहेंगे √3/4 भुजा यहाँ पर दिया हुआ है मित्रों 14, हम कहेंगे 14 गुणे का 14। ये देखिए 2 से निकालेंगे ये 7 आएगा, यहाँ 2 मिला था, 2 से निकालेंगे 7 आएगा, 7 7 49 √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 7 7 49 और √3 यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए मित्रों 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मित्रों अगर कोई भी आकार होगा पेंट किया जाएगा तो उसके सरफेस पर पेंट किया जाएगा, और यह घनाभ है और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2lb + bh + hl। ये देखिए मित्रों हम यहाँ पर कहेंगे 2lb, l का मान दिया हुआ है 18.5 गुणे 12.5 प्लस b 12.5 10 + 10 गुणे 18.5। ये देखिए मित्रों आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका जो भी होगा उत्तर मिल जाएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन होता है मित्रों 4/3 पाई आर क्यूब। गोले में एक फार्मूला और होता है, उसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है और ये आयतन है गोले का, दिया हुआ है 36 पाई। ये देखिए मित्रों पाई से आपका पाई निकाल गया, 4 से निकालेंगे 9 चौक 36, आर क्यूब बराबर 9 तियाँ 27, आर बराबर आपका आ जाएगा 3। कह रहा है गोले का व्यास 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, इसका दुगना होता है व्यास तो कहेंगे 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। आपका अगला सवाल दिया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। टंकी पहली चीज तो मित्रों बेलनाकार है, और किसी भी टंकी में कोई चीज़ अगर समाहित होगा तो वह उसका आयतन होगा, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कहेंगे 22/7, त्रिज्या दिया हुआ है 7, हम कहेंगे 7 गुणे का 7, ऊंचाई दिया है 20, 7 से निकाल देंगे ये आएगा मित्रों आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 गुणे का 20, हम कहेंगे 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 1 3, 3080, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बस फार्मूला लगाइए उत्तर आपका तुरंत मिल जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसके आयतन ज्ञात कीजिए। मित्रों पहली चीज तो अगर वो घन है तो घन का प्रत्येक भुजा वर्गाकार होती है। घन की प्रत्येक भुजा वर्गाकार होती है। प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। अगर मित्रों प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है तो इसका परिमाप भी वर्ग के परिमाप के बराबर होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे का भुजा, और दिया हुआ है 24, भुजा बराबर 6 चौक 24। घन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन होता है भुजा घात 3, 6 की घात 3 अर्थात 216, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो मित्रों देखिए फार्मूले आपको याद रखना जरूरी है, तभी आप उत्तर इसमें से कर पाइएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 15 गुनी हो जाती है तो इसकी पिछली परिध की कितनी गुनी हो जाएगी।
देखिए मित्रों, पहली चीज तो वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि या परिमाप होता है 2 पाई आर। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर आर सिंगल में है। अगर वृत्त की त्रिज्या में भी जितना वृद्धि किया जाएगा तो उसके परिमाप में उतना वृद्धि कर दिया जाएगा। अगर वृत्त की त्रिज्या दोगुना हम कर देंगे तो ये दोगुना परिमाप हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी वृत्त की त्रिज्या में जितना परिवर्तन किया जाएगा उसके परिमाप में भी उतना ही परिवर्तन होगा। लेकिन क्षेत्रफल में अगर बात करेगा, यहाँ देख रहे हैं आर का स्क्वायर है, आर 2 बार मिल जा रहा, तब इस कंडीशन में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 यूज कीजिएगा, आपको हमेशा उत्तर सही मिलेगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर कह रहा 15 गुनी हो जाती है तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 15 गुनी हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 28√3 सेंटीमीटर बिकड़ वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए मित्रों, हम लोग ज्ञात कर लेते। कह रहा 28√3 सेंटीमीटर बिकड़ वाले घन को पिघलाकर। पहली बात तो मित्रों, घन का विकर्ण होता है √3 गुणे की भुजा और विकर्ण दिया हुआ है 28√3। ये देखिए मित्रों, √3 से √3 निकल जाएगा, भुजा आ गया अपना 28। ये घन की भुजा आ गई। पिघला कर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ पर मित्रों घनाभ की ऊंचाई पूछी जा रही है। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है तो घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। घन की भुजा है 28, हम कह देंगे 28। और कह रहा है यदि घनाभ की लंबाई, ठीक है, और घनाभ की चौड़ाई दिया है 14। ये देखिए मित्रों, पहली बात तो घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है। मैंने आपको बताया है कभी भी कोई चीज़ पिघलाकर दूसरा आकार बनाया जाएगा, दोनों का आयतन समान होता है। तो हम कहेंगे भुजा घात 3, ये मित्रों अपना आयतन हो गया घन का। अब हम ज्ञात करेंगे घनाभ। घनाभ होता है LBH। यहाँ पर दिया हुआ है मित्रों भुजा 28, हम कहेंगे 28 गुणे 28 गुणे 28 3 बार। लंबाई दिया है 28, आप कहिएगा 28। चौड़ाई दिया है 14, आप कहिएगा 14। ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई को याद रखिए। 28 से 28 निकल गया, 14 दूना 28, 28 दूनी 56, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस टाइप के कई सारे सवाल करवा दिया गया है, शायद तीसरा सवाल होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 10 गुना हो जाती है तो इसकी परिधि पहले वाली परिधि का कितना गुना होगी? 10 गुना होगी। कुछ नहीं करना है, सीधे उत्तर। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 5% बढ़ाने और चौड़ाई 5% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात करें। मैंने अभी बताया आपको, जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा टोटल, तो हम कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटे का 100। ये देखिए मित्रों, 5% बढ़ाने 5% घटाने, बढ़ाने वाला प्लस में घटाने वाला माइनस में, हम कहेंगे +5 गुणे माइनस का 5 बटे का 100। ये देखिए 5 से 5 निकल गया, प्लस माइनस, माइनस 5 पचे 25, 25 चौका 100, 1/4 मतलब 0.25। ये माइनस में आया है मतलब कि कमी होगा, 0.25 का आपका कमी हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंख को 8 गुणे 6 गुणे 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग कितना होगा? तो चलिए मित्रों, पहली बात तो 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंख का, तो हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, क्योंकि कह रहा व्यर्थ हुई लकड़ी का भाग बताना है। व्यर्थ हुई लकड़ी मतलब कि क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होता है 8 गुणे का 4, 8 चौक आपका हो जाएगा। ये देखिए मित्रों, शंकु है, पहली चीज तो ये शंकु है। और शंकु में हम लोग, चलिए हम लोग आयतन निकाल लेते हैं शंकु का। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम कहेंगे 1/3 पाई को पाई रहने दो, आर दिया हुआ है। ये देखिए मित्रों, 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 4 दिया है, हम कहेंगे 4 गुणे का 4। ऊंचाई दिया हुआ है 8, हम कहेंगे मित्रों 4 चौक 16, 16 16 अट्ठे 4 चौक 16, 16 अट्ठे 8, 8 छंग 48, 100 आपका 28 आ जाएगा।
128 पाई बटे का 3। ये देखिए मित्रों आयतन आ गया शंकु का। अब देखिए आयताकार लकड़ी बनाया गया है, इसका आयतन हो जाएगा 8 गुणे 6 गुणे का 4। आयतन बराबर आपका यह आ जाएगा 192। अब देखिए मित्रों, क्योंकि लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है, जिससे बनाया जाता है हमको तुलना उससे करनी होती है। कह रहा व्यर्थ हुई लकड़ी का परसेंट ज्ञात करना है। परसेंट के लिए हम लोग बाद वाले में से 192 माइनस पहले वाला निकालते हैं। पहले दिया है 128 बटे का 3 पाई और बटा 192, क्योंकि हमें यहाँ से बनाया गया है, गुणे का 100 कर देंगे। लगभग आपका आ जाएगा 30%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। परसेंट ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा मित्रों, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटा प्रारंभिक मान गुणे का 100। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया मित्रों, दोनों का आयतन बराबर होगा। पहली चीज तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का लोहे की एक गेंद को, और गेंद का आयतन होता है मित्रों 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए हम लोग R1 कह लेते हैं। और बराबर में जो छोटी छोटी गेंदें बनाई गई हैं, सभी गेंदों का आयतन अगर ले लेते हैं हम लोग, तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। हम कह देते छोटी छोटी गेंदें कितनी बनी हैं, n गेंदें बनी हैं। और ये भी भाई गोलाकार है, तो इनका भी आयतन होगा पाई आर क्यूब, क्योंकि इस बड़े वाले गेंद का आयतन और जितने छोटे गेंद बने हैं उनकी और आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। 4/3 पाई 4/3 पाई निकल गया। त्रिज्या दिया हुआ है मित्रों 21। आप कहिएगा 21 गुणे 21 गुणे 21, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा r की घात 3 और गुणे का n। ये देखिए मित्रों कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो हम कह दें 7 गुणे 7 गुणे का 7 गुणे का n। देखिए हमको उनकी संख्या ज्ञात करनी है। 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो मित्रों बस लॉजिक आपको ध्यान रखना है। इसके लिए ध्यान रखना, दोनों का आयतन बराबर करके जितनी गोली हो n से गुणा कर देना, उत्तर मिल जाएगा। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5832 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर है, तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या है। पहली बात तो टैंक की क्षमता मतलब आयतन, और टैंक है अपना बेलनाकार। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दिया हुआ है 5632। हम कहेंगे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है 8, त्रिज्या हो जाएगी 4। हम कहेंगे 4 गुणे का 4। कह रहा है गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई, गहराई मतलब ऊंचाई, एच हमें ज्ञात करना है। हम कहेंगे 5632। चलिए मित्रों हम लोग इसे सरल करते हैं। पहले हम काम करते हैं 11 से निकालेंगे। 11 दूनी 22, तो आप कहिएगा 11 पछे 55 मिलेगा 1, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब देखिए मित्रों यहाँ पर मिला है 2, हम लोग 2 से निकालेंगे, कहेंगे 256। अब यहाँ पर मिला है 4 चौक 16, इसे 16 से निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा मित्रों 16, 16 16 हमें 256। h बराबर हम कहेंगे 16 गुणे का 7। h बराबर 16 सत्ते 7 छंग 42 के 2, 7 और 4 11, 112, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो देखिए मित्रों इतने आसानी से ही सभी सवाल लग जाएंगे। यहाँ पर बात समझने वाली, क्षमता मतलब आयतन होता है बेलन का, तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। किसी घन के सबसे लंबे बिकड़ की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया था आपको, घन का बिकड़ होता है √3 गुणे की भुजा, और बिकड़ दिया हुआ है 6√3। √3 से √3 निकल गया, भुजा आ गया 6। कह रहा है कि घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा घात 3, 6 की घात 3 अर्थात 216, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभी कमरे में रखा जा सकने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। किसी भी कमरे में अधिकतम लंबाई प्राप्त करने के लिए मान लीजिए एक कमरा है, उसके डायगोनल को जब आप मिला देंगे तो सबसे बड़ी भुजा वही होगी, सबसे बड़ी लंबाई होगी। अगर आप देखिए सीधे सीधे मिलाते हैं तो ये इससे हर हाल में छोटी ही होगी। तो इस कोने से उस कोने को मिलाने पर सबसे बड़ी भुजा हमको मिलती है, अर्थात विकर्ण। और आपका विकर्ण होता है अंडर रूट में सभी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दीजिए। 10 दहमा 100 और ये मिल जाएगा छछांग 36 प्लस 8 अठाई 64। तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा मित्रों, 200। और ये 200 आपका 10√2 का वर्गमूल है। 10 दहमा 100, 2 बचा है अंदर है, ये देखिए 10√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कभी भी आपको सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करनी हो, सभी का वर्ग करके जोड़ दीजिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24, 18, 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो निर्मित घनों की संख्या ज्ञात क्या होगी। तो मैंने क्या बताया आपको मित्रों, दोनों का आयतन बराबर होगा। जो बड़ा वाला घनाभ है उसकी संख्या, उसको जब पिघलाएंगे दोनों का आयतन बराबर होगा। जो छोटे छोटे बनेंगे सभी को आयतन से हम लोग गुणा कर देंगे, जितना नंबर होगा तो हमारा बात अपनी बन जाएगी। कहने का मतलब ये मित्रों कि आयतन घनाभ का जो छोटे छोटे घन बनाए गए हैं उनका आयतन अब एक घन के तो बराबर होगा नहीं मित्रों। एक घन तो बनेगा नहीं, छोटे छोटे 6 सेंटीमीटर के बनाने हैं। मान लेते हैं n घन बनेंगे तो भाई सभी को गुणा करेंगे तभी तो उनका आयतन बराबर होगा। और इसका आयतन होता है LBH, अर्थात 24 गुणे 18 गुणे का 12। n भुजा घात 3 होता है, अर्थात भुजा दिया है 6 तो हम कहेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6। ये देखिए मित्रों हम लोग को निकालेंगे 6 चौक 24, 6 तियाँ 18, 6 दुअन्नी 12, गुणा करेंगे 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, जो कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आयतन दोनों को समान रखा जाता है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हम कहेंगे 4 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया हुआ है 14 गुणे 14 कहेंगे, 7 दूनी 14। ये आ जाएगा मित्रों आपका 4, ये देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 2 का गुणा कर लेते हैं 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16, 16 1 17 गुणे का 14। अब मित्रों हम लोग इसका गुणा करेंगे, फटाक से उत्तर मिल जाएगा। 14 छक 84 के 4 कैरी 8 और 14 सते 98, 98 में 8 जोड़ेंगे 106 कैरी 10, 14 10 24, 2464। ये देखिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2464। आपका अगला सवाल है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस हाफ एरिया, क्योंकि शंकु है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस का आर। ये देखिए मित्रों हम लोग कहेंगे पाई का मान 22/7, त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 5, आप कहिएगा गुणे का 5। लंबाई इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है 16 और ये दिया 5, 16 5 आपका हो जाएगा 21। हम कह देंगे गुणे का 21, 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बस आप फार्मूला लगाइए, आपका उत्तर मिल जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहली बात तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, दिया हुआ है 4455। कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई, हम कहेंगे पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया हुआ है मित्रों आपका 105/2। ये देखिए क्योंकि ये व्यास है, व्यास त्रिज्या का आधा, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसलिए हमने आधा कर दिया। तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करना है 4455। हम लोग 2 से निकालेंगे कितना मिलेगा 11, 11 से निकालेंगे यहाँ 11 चौक 44, 0 11 5
55, ये अपना 11 भी निकल गया। अब हम लोग 7 से इसको निकालेंगे, कहेंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35, ऊपर मिला मित्रों हमको 15। हम कहेंगे 15 L बराबर 405, L बराबर हम कहेंगे 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 10, 105, 15 सत्ते 105, 27 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो मित्रों देखिए, बस फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है पाई आर एल, और ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया शंकु का पाई आर एल प्लस का आर होता है। आपका अगला सवाल है, दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर मित्रों हमसे उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, दो शंकुओं का आयतन दिया हुआ है। चलिए हम लोग शंकुओं का आयतन कहेंगे V1/V2 बराबर 3:2 दिया हुआ है। शंकु है मित्रों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम कहेंगे यहाँ पर देखिए R1 कर लीजिए, इसको H1 कर लीजिए क्योंकि अलग अलग हैं। कहेंगे पाई R2 का स्क्वायर H2 बराबर 3/2 दिया है। 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर R1 का मान दिया है 3, आप कहिएगा 3 3 9 गुड़े H1 ज्ञात करना है बटा R2 का मान दिया है 4, आप कहिएगा 4 चौक 16 H2 बराबर 3/2। 2 से निकालेंगे 8 आएगा, 3 से निकालेंगे 3 आएगा। अब देखिए मित्रों 3/8 H1/H2 ये इधर जाएगा, पलट जाएगा, क्या होगा 8/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया था इतने प्रश्न, और इधर नहीं किया गया था तो हम लोगों ने इसको कर लिया। चलिए ये भी जो प्रश्न है रिवीजन कर लिए, फटाक से कर देते हैं। इधर बहुत सिंपल से हैं। 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, रूट में सभी को वर्ग करके जोड़ देना, 10 और 5 पचे 25, जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे मित्रों 225। 225 अपने 15 का वर्गमूल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपका अगला सवाल है, 4.2 मीटर लंबाई 30 डेका मीटर चौड़ाई 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मित्रों यहाँ पर मात्रक बराबर करना है, ये चीज़ दिया है मीटर में, ये डेका मीटर में और ये सेंटीमीटर में, हमसे डेका मीटर में पूछ रहा है। चलिए लंबाई दिया हुआ है 4.2 मीटर, हम लोग गुणे 10 करेंगे तो ये बदल जाएगा डेका मीटर में। क्यों? क्योंकि मित्रों 1 मीटर बराबर होता है 10 डेका मीटर, तो 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 42 डेका मीटर। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई तो पहले से ही दिया हुआ है 30 डेका मीटर, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर दिया हुआ है ऊंचाई मित्रों 180 सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 डेका मीटर। 0 से 0 निकल जाएगा, आ जाएगा 18 डेका मीटर। कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH + HL। हम कहेंगे मित्रों 2L का मान दिया हुआ है 30, आप कहिएगा 30, B का ये L का मान 30 नहीं है, L का मान 42, आप कहिएगा 42, और ये दिया हुआ है 30 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 30, ऊंचाई आया है 18 प्लस 18 गुणे का 42। चलिए मित्रों हम आगे कहेंगे 2 गुणे 0, 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, 1260 आ जाएगा। 18 तिहाई 54, 540 आ जाएगा। हम लोग 18 दूनी 36 के 6 कैरी 3, 18 चौक 72, 72 और 3 आपका हो जाएगा 75। अब देखिए मित्रों हमें इसको जोड़ना, हम कहेंगे 2 गुणे, चलिए जोड़ लेते हैं 6 0 0 मिलेगा 6। यहाँ पर देख रहे हैं 5 5 9 9 6 15 के 5 कैरी 1। यहाँ देख रहे हैं 7 7 5 12 12 2 14 14 1 15 कैरी 1। यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 2। चलिए मित्रों हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका अपना उत्तर हो जाएगा यही। मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10 11, 2 दूनी 4 1 5, तो 5112, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मित्रों मिला जुला के आपको यूनिट बराबर करना ही होगा, तभी आपका उत्तर मिलेगा। ये मात्रकों को सेट करके लगाया जाना,
ये फिजिक्स का रूल है और मैथ का भी रूल है। आपका अगला सवाल दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा। पहली बात तो देखिए, लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग पूछ रहा है। तो मित्रों, वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h) और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr(h प्लस का r। अब हम लोग मित्रों पूरे में से 2πr कर लेते हैं कॉमन, यहाँ मिलेगा h प्लस 2πr बाहर निकल गया, यहाँ मिलेगा h प्लस का r। ये देखिए, हम कहेंगे 2 गुणे पाई का मान रखिएगा 22/7, त्रिज्या व्यास दिया है 14 तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7, ऊंचाई दिया हुआ है मित्रों आपका 2, कहिएगा 2, ऊंचाई है 2, त्रिज्या है आपका 7। ये देखिए मित्रों, 7 से 7 निकल गया, 22 दूनी 44 गुणे 7 4 11, हम कहेंगे 11 बराबर 11 चौक 44 के 4 कैरी 5, 11 चौक 44, 44 44 और 4 48, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो मित्रों, कोई भी सवाल हो, देखिए एसएससी जीडी 2022 का पूछा प्रश्न है, कोई भी सवाल हो, मेंसुरेशन 2D 3D एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप फार्मूले भर याद रखते हैं, 1 से 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इससे ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना होगा, आपको उत्तर सटीक मिलेगा। और संख्याएं भी ऐसी दी जाती हैं कि एक दूसरे में आसानी से विभाजित हो जाए। वृत्त की त्रिज्या को 18 गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व वृत्त की परिधि से कितना गुना हो जाएगी। मित्रों, अभी मैंने बताया था, अगर ये 18 गुना है तो 18 गुना ही रहेगी। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तब परिवर्तन होगा, उसके लिए a + b + ab / 100। एक वृत्त की त्रिज्या 9 गुनी हो जाती है, इसके परिधि के पिछले परिधि की कितनी गुनी होगी? जय बजरंगबली, ठोके रहो। 11√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो, चौड़ाई 5.5। मैंने अभी इसके पहले आगे 3 सवाल इस टाइप के करा दिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, शीशे के वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 729 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, मेज की लंबाई। मैंने 2 सवाल इस पर आपको बताया था, फिर भी चलिए कर देते हैं। क्षेत्रफल दिया, देखिए पहली बात तो वर्गाकार टुकड़ा है, इसका वर्गाकार टुकड़ा का क्षेत्रफल दिया है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, दिया 729। ए बराबर आपका आ जाएगा 27, क्योंकि 729 27 का वर्ग है। ये देखिए मित्रों, कह रहा है मेज, अगर ये मेज है, ये कांच का टुकड़ा रखा गया है, अगर इधर 9 सेंटीमीटर छूट रहा है, इधर 9 सेंटीमीटर छूट रहा है, 9 9 18, आप इसमें 18 जोड़ दीजिए, 8 7 15 4 45 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीशे के, वही सेम टू सेम प्रश्न है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका वर्ग निकाल लेना है, उसके बाद 18 ऐड कर देना है, जो भी आ जाए। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों, हम लोग जानते हैं यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगेगा, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। अब देखिए मित्रों, अर्ध परिमाप, एस मतलब होता है ए + b + c / 2, सभी भुजाओं को जोड़कर आधा करना होता है। भुजाएं हैं 7 5 12, 12 और 10 आपका हो जाएगा 22, और आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 11, ये आ गया 11। हम कहेंगे मित्रों यहाँ पर 11 गुणे 11 में से अपना 5 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 11 में से अपना 5 निकल जाएगा तो आ जाएगा 6 गुणे 11 में से 7 निकल जाएगा, मिल जाएगा 4 गुणे 11 में से 10 निकल जाएगा, मिलेगा 1। अब मित्रों देखिए यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, अंदर 11 छंगा 66, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये देखिए मित्रों, एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दी जाती है, तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितने गुना हो जाएगी? 19 गुना ही रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक समचतुर्भुज के जिसके विकर्णों की लंबाई 41 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है क्षेत्रफल 1/2 d1 d2, हम कहेंगे 1/2 गुणे 41 गुणे का 42, 2 से निकालेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 41 गुणे का 21, 21 एकम 21 के 1 कैरी 2, 21 चौक 84, 84 2 86, 828, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
एक आयत की चौड़ाई। तो मित्रों इसके इधर वाले जितने प्रश्न थे हमने कल डाल दिया था, और इधर भी सिंपल से सवाल है। जितने प्रश्न आपको इधर बताया गया है सम सेम टू सेम जितने सवाल दिए हैं 8-10 सवाल हैं, वो सभी के सभी इन्हीं पैटर्न पर। देखिए मैंने ये जो सवाल है आपको इसको ये सवाल करवाया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप यहाँ से जितने छूटे थे यहाँ से देख लीजिए, बकिया आपको पहली वीडियो से जो शुरुआती के प्रश्न हैं वहाँ से देख लीजिए। तो अपना मेंसुरेशन 2 वीडियो में मिला जुला के कंप्लीट हुआ। आरपीएफ में आपके मित्रों इतने ही प्रश्न पूछे गए थे, जितने प्रश्न पूछे गए थे मेंसुरेशन से 2019 में सभी प्रश्नों को हमने देख लिया मेंसुरेशन का। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क। ये अपना छठा वीडियो था। छठा वीडियो आपका 7वां वीडियो टाइम एंड वर्क पर कल आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।